अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे और आप सब की दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। आज मैंने घर पे कुछ लोगों की दावत रखी थी, तो बस मैं उसी प्रिपरेशन में लगी हुई थी। तो मैंने चिकन बिरयानी बनाया था। तो चिकन बिरयानी के लिए मैंने रात में ही चिकन बना के रख दिया था और बस सुबह पे मैं उस पर तह लगा रही थी चिकन डाल के। और उससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है अगर आप चिकन को पहले से बना के रख लें और दूसरे दिन। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा ये था कि यहाँ विंटर है तो चल गया, अगर गर्मी का टाइम हो तो फिर वो नहीं हो पाता है। मगर हमारे यहाँ विंटर है तो बस मैंने सोचा कि एक दिन पहले कर लूँ तो दूसरे दिन बहुत ईजी पड़ जाता है। तो बस मैंने क्या किया कि मैंने चिकन बना के रख लिया और बस दूसरे दिन उससे सुबह उठ के बस मैंने चावल बॉयल किया और बस उसे तह लगा के रख दिया। और फिर ये मैं अभी से दम पे नहीं डालूँगी, इसे मैं शाम में डालूँगी। तो इससे क्या होता है, बिल्कुल जब दम पे शाम में डालते हैं ना तो बिल्कुल वो फ्रेश रहता है और गरम गरम रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बिरयानी गरम गरम अच्छा लगता है। तो बस मैंने वो बिरयानी हमारा तैयार हो गया था सुबह ही सुबह। और ये जो नान है, नान के लिए भी मैंने ऐसा किया था कि दो को पहले से तैयार करके रख ली थी। और नान में आप अगर आपको ऐसे, मैंने नान की रेसिपी दी नहीं है मगर फिर मैं जल्दी में बता देती हूँ कि मैंने नान कैसे तैयार किया था। तो नान के लिए आप केक फ्लावर ले लें, मैदा ले लें और उसमें थोड़ा सा ईस्ट होता है वो डाल लें, शुगर और नमक थोड़ा सा डाल लें और थोड़ा सा वार्म मिल्क डाल लें। और फिर इसको अच्छे से गर्म पानी में वार्म वाटर में इसको अच्छे से गूंद के रख दें। तो आप उसे एक बंद कंटेनर में अच्छे से 1 आवर पहले बाहर रखें, फिर उसके बाद वो ऑलरेडी 1 आवर में वो रेज़ हो जाएगा और उसके बाद आप उसको फ्रिज में रख दें और फिर सुबह उठ के आप इसका नान बना लें। तो फिर आसानी से आप नान बना सकते हैं, फिर सुबह में मुश्किल नहीं पड़ेगा सारा काम अगर आप एक दिन पहले कर लें। तो बस इसमें मैं ऊपर में ऑलिव ऑयल डाल के, और आप चाहें तो इस पर बटर लगा सकती हैं या घी, कोई भी आपके पास जो अवेलेबल हो वो लगा के, और फिर इसे आप फॉयल के अंदर रख दें और फिर इसे एक कंटेनर के अंदर डाल के रख दें, फिर आराम से शाम में यूज़ कर लें। तो बस मैंने ये ऐसे बना के रख लिया था सारा। और फिर जो जो चीज़ें थी वो मोस्टली मैंने एक दिन पहले कर लिया था और फिर दूसरे दिन भी कुछ ना कुछ, एक्चुअली मैं चाहती थी कि मैं रात में कर लूँ, क्योंकि कुछ जिस दिन पार्टी रहता तो उस दिन कुछ ना कुछ यादें आते रहती कि ये बनाना है वो बनाना है। तो बस एक दिन पहले कर लेने से ये सब ईजी रहता है। तो बस ये नान तैयार हो गई थी और बिरयानी भी मेरी तैयार हो गई थी। फिर मुझे मटन कौरमा बनाना था, तो वो मटन कौरमा भी मैं रेसिपी पे नहीं डाल पाई। वो रेसिपी नहीं डाल पाई क्योंकि वो होता है ना, काम इतना हो जाता है कि फिर वो याद नहीं रहता, फिर वो वीडियो बनाने का याद ही नहीं रहता है कि वीडियो बना लें। तो बस जल्दी जल्दी में हमने सारा कुकिंग कर लिया था और फिर उसके बाद हम लोग सब तैयार हो गए, बच्चे भी तैयार हो गए और हम लोग मेहमान का वेट कर रहे थे कि जब वो आएंगे तो फिर बस सर्व करना था। मोस्टली मैंने टेबल पे सारा सामान रख दिया था, बस हम लोग वेट कर रहे थे। एक्चुअली वो अब यहाँ पर नहीं रहती, उनका घर थोड़ा दूर हो गया है, 1.5 आवर है हमारे हाउस से। पहले वो यहाँ रहती थी, अब वो दूसरी तरफ चली गई है क्योंकि वो कुछ बिज़नेस के सिलसिले से उनका आना जाना होता है। यहाँ पर भी उनका घर है और वहाँ भी उनका घर है, वो दूसरी जगह रहती हैं। तो बस हम लोग वहीं उनका वेट कर रहे थे कि वो जब आएंगे तो फिर हम लोग खाना सर्व करेंगे। और इनसे ऐसे हमारी दोस्ती हुई थी ना, पहले वो यहीं रहते थे। तो क्या था कि मैं दूसरी जगह रहती थी, मैंने अदर वीडियो में मैंने बताया कि मैं दूसरी जगह रहती थी। फिर हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए और जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई तो मैं यहाँ किसी को नहीं जानती थी। एक्चुअली देखिए, जब मैं इंडिया से आई थी तो मैं ऐसे भी किसी को नहीं जानती थी। जब फिर बहुत मुश्किल से मोलेप्लोले में मैं आई थी तो मैं वहाँ शिफ्ट, मतलब बहुत बोलते हैं ना सेट होना, तो अपने आप को मैंने वहाँ सेट कर लिया था और बहुत अच्छा दोस्ती, सारे लोगों से दोस्ती हो गया था। फिर क्या हुआ कि फिर मुझे यहाँ आना पड़ा, तो फिर से मुश्किल हो रहा था कि मैं नई जगह पे जाऊँगी और फिर नए लोगों से दोस्ती कराना तो आप जानते हैं बहुत आसान नहीं होता है। तो बस मन में बड़ा ये था कि मैं जा रही हूँ दूसरी जगह। वहाँ तो मैं बहुत अच्छा सेट हो गई थी, फिर इतना याद नहीं आता था इंडिया का। जब न्यू न्यू आई थी तो बहुत लगता था कि वापस चले जाऊँ, मगर फिर क्या हो गया, दोस्ती हो गया और फिर मैं सेट हो गई वहाँ। और फिर उसके बाद से फिर मुझे यहाँ आना था, तो फिर अब मन में ये था कि पता नहीं कैसे लोग होंगे, दोस्ती होगी कि नहीं होगी। तो फिर क्या हुआ, तो जहाँ मैं रहती थी ना वहाँ पर मैंने एक बार बताया भी था कि साइमा नाम था, तो वो उनकी बेटी ना किसी से कुरान पढ़ती थी। तो वो बताई कि वो जहाँ मैं जा रही थी वो कहीं कि मेरी बेटी जैसे कुरान पढ़ती है ना, वो मैं उसका नंबर दे देती हूँ तो तुम उनसे मिल लेना तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो बस क्या हुआ कि वो मुझे नंबर दी, मगर मैं जब यहाँ आई तो क्या हुआ, मैंने उनसे बात नहीं हो पाई थी मेरी। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप कहाँ हैं, आप आइए हमारे घर। तो फिर उन्होंने मुझे एड्रेस बताया। अब मैं एक्चुअली थोड़ा ये थी क्योंकि मुझे लगा कि जहाँ मैं जा रही हूँ वो कुरान पढ़ाती थी, तो मुझे लगा
बूढ़ी सी होंगी, और मैंने ऐसा जहन में बना लिया था कि वो एक बूढ़ी सी होंगी और आलिमा हैं, कुरान पढ़ाती हैं। तो फिर लग रहा था डर सा कि हाँ मैं कैसे जाऊँ, क्या बात करूँगी मैं उनसे, पहली बार मिलूँगी। तो मगर जब गई तो वो उल्टा हो गया। वो एक यंग खूबसूरत सी लड़की सी लगी। फिर मैं तो बिल्कुल ये रह गई कि मैंने सोचा कि हो सकता है उनकी बेटी आई है। और फिर मैं इंतज़ार कर रही थी तो उन्होंने सलाम किया और कहा कि मैं ही वो हूँ। और मैं बिल्कुल हैरान हो गई, क्योंकि मैंने तो तसव्वुर, मतलब पहले तो बोलते हैं ना, मैंने ऐसा व्यू बना लिया था कि वो एक बूढ़ी सी होंगी, आलिमा हैं, बूढ़ी होंगी, पढ़ाती हैं। और फिर बिल्कुल बोलते हैं ना, एक माइंड सेटअप कर लेना कि वो ऐसी होंगी, और वो निकला कुछ और। तो बस बोलते हैं ना कि पहले से मतलब ख़्याल नहीं कर लेना चाहिए, जब जाएं तो ही पता चलता है। मतलब मेरे माइंड में ऐसा आ गया था कि वो ऐसी होंगी, मगर वो ऐसी नहीं थी, वो बिल्कुल यंग टाइप की थी। तो बस एक्चुअली ये बात मैंने बताया उनको उस टाइम भी नहीं कि मैंने ऐसा फ़ील किया था कि आप उस टाइप की होंगी, मैंने ये बात उन्हें नहीं बताया था। आज मैं वीडियो बनाई हूँ तो मैं ये बात बता दे रही हूँ। तो बस इस तरह से हमारी दोस्ती हो गई। तो बहुत अच्छा लगता था, हर वक्त हम लोग पार्टी वगैरह करते थे उनके साथ। तो अब थोड़ा दूर चले गई तो फिर भी हमारी आना जाना होती है, कोई पार्टी होता है तो हम लोग वहाँ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बस इसी तरह से हम लोग बातचीत करते रह गए, पुरानी यादें, मतलब और भी थे लोग। तो बस मिल के बहुत अच्छा लगा, बातचीत करते करते टाइम पार हो गया। और फिर इसी तरह से बस वो लोग फिर चले गए। तो फिर बस मैंने अपना काम समेटा सारा। वैसे तो पहले मैं बहुत ज़्यादा पार्टी वगैरह करती थी, हर सैटरडे संडे ऐसा रहता था कि किसी ना किसी के घर पे पार्टी होना है। तो मगर जब से कोरोना आया है वो बस कम हो गया है। और सही है कि अ, कोरोना के टाइम में थोड़ा कम पार्टी वगैरह करें तो सही है, क्योंकि प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि फिर ज़्यादा गैदरिंग होने से ही फिर कोरोना का बढ़ने का चांस होता है। तो इस बार तो ऐसा हुआ कि मस्जिद में भी पार्टी नहीं किया गया, अदरवाइज़ हर साल ईद पे मस्जिद में पार्टी होती थी, बट इस बार नहीं हुआ। और सही है, क्योंकि फिर वो भीड़ भाड़ होता है तो उसकी वजह से कोरोना का ये हो जाता है। तो बेस्ट ये है कि ना करें। तो बस इस साल नहीं हुआ। ने ऐसा किया था कि मर्द के लिए, जो मर्द आए वो लोग बाहर बैठे थे आउटसाइड, और जो औरतें थी वो हम लोग घर के अंदर थे। तो बस इसी तरह से हमने ऐसा इंतज़ाम किया था कि बाहर बच्चे एंजॉय कर लें, और मैंने टेबल वगैरह लगा दिया था। ऐसे मोस्टली हम लोग क्या करते, सैटरडे संडे हम लोग बाहर ही बैठ के खाना खाते हैं, और समटाइम कैंडल भी जला लेते, तो फिर समझिए कैंडल लाइट डिनर जैसा हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और अब जब शाम में निकलते हैं ना तो बहुत, मतलब मौसम इतना अच्छा रहता है ना कि बहुत मज़ा आता है। तो मोस्टली जैसे शाम होता है ना, हम लोग सब बाहर ही बैठ जाते हैं, बच्चे खेलते कूदते हैं। तो बस इसी तरह से हम लोगों ने इंजॉय किया पार्टी भी, तो बहुत मज़ा आ जाता है। तो बस आप लोग भी इसी तरह से इंजॉय करें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और दुआ में याद रखें। तो और जो मेरी फ्रेंड आई थी ना, तो वो मेरे लिए ये गिफ़्ट लेके आई थी। ऐसे तो कोई गिफ्ट लाने का ज़रूरत नहीं था, बट वो लेके आई थी बड़े दिल से। तो मुझे ये बहुत पसंद आया, तो मैं सोची क्यों ना मैं आप सबसे भी शेयर करूं। तो बस देखिए कैसा है, बहुत प्यारा सा मुझे लगा। तो बस यहीं पर मैं वीडियो फिनिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।